पिता सुमंत जी। हाँ हाँ प्रभु कहिए। आगे यह जो सामने छोटा सा नगर दिखाई दे रहा है, हाँ हाँ प्रभु, यह श्रृंगवेरपुर है। यहाँ पर हमारे परम मित्र, हमारे बाल सखा निषाद राज का निवास स्थान है। ये कुली के राज्य की राजधानी है। हम नगर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसके बाहर ही हमें रुकना चाहिए और विश्राम करते हैं। जैसी आज्ञा प्रभु। किसी समझ जन जन के पिए राम लगन दिए बन को गाते हैं। एक राजा के राज दुलार बन बन मिलते मारे मारे ओनी वो कर रहे कदम गति चरे नहीं कहू के तारे सबके कष्ट मिटाने वाले सबके कष्ट मिटाने वाले कष्ट उठाते जन जन के लिए राम वन को जाते इतना लेके किसी के सब लगाते जन जन के लिए दिए। निषाद राज मेरा नाम है। भक्ति करता हूँ प्रभु श्री राम की, रमण करना ही हमारा काम है। मंत्री जी महाराज, हावड़ तुलो तागड़ तुलो, चेर कड़ो चेंगियो, नाचर पिंडो प्लाट पिंडो काज पिंडो, समझे? जी सिर्फ क्या नाचर पिंडो प्लाट पिंडो कार पिंडो कुकुर पिंडो कार पिंडो चित्र उंडो नाचर उंडो महाराज उंडो नाचण वाचण उंडो हाला हाला राज पिंडो अरे एक दाने अब जो हो मारे गावड़े हो मारे गावड़े एक दाने अब जो मारे गावड़े हो मारे गावड़े एक दाने क्या बात हम क्या बहुत अच्छा। एक दानी अब जो ओ मारे गावड़े ओ मारे गावड़े 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 हो अरे गावड़े गावड़े हो एक दाल अब जो ओ मारे गावड़े ओ मारे गावड़े अब जो किचुड़ रेटे हगलारे में गीत गावा ओ साधुर खेता में मीठो मीठो पानी पावा ओ साधुर खेता में
मीठो मीठो पानी पाना हो अरे लिप जावा मोती जैसो धान रे ओ मारे गावड़े एक बार आवजो गावड़े हो एक बार घूम घूम में अरे घट्टी घूम घूम में कुकड़ा जो बोले घट्टी घूम घूम में कुकड़ा जो बोले घट्टी घूम घूम में कुकड़ा जो बोले रानी जब घूंघट पट खोले उषा महारानी जब घूंघट पट खोले ओ करा कामरे एक नान छाया में ऊंची चबूतरी छाया में ऊंची चबूतरी अरे काता में सूती और पत्ता में सूतरी काता में सूती और पत्ता में सूतरी उड़ता पंछीड़ा करे लाडली महाराज इसका मुँह मांगा इनाम दिया जाए कारपेंटर कारपेंटर चकना चपला मुझे बला सोयरा ऊरा ऊरा स्वार नहीं मेरा आओ आओ चांगे मुझे चपला महाराज कौन मंत्री उत्तर दिशा की ओर से 2 राजकुमार और उनके साथ एक भारी आ रही है। हाँ हाँ ठीक है सरकार वो अयोध्या के राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र राम लक्ष्मण और माता जानकी साथ में है। ये कैसे हुआ? ठीक है चल कर उनके स्वागत करना चाहिए, प्रभु से मिलना चाहिए। जी महाराज चलिए। जी महाराज उनका तो राज्याभिषेक होना था। हे महाराज उनका तो राज्य अभिषेक होना था। अचानक प्रभु वन में आने का क्या कारण? आपको जल्दी चलना चाहिए और उनका स्वागत करना चाहिए। चलिए। राज साहब ये 21 रुपए गणेश जाट, रमेश गुजर, दादा बोझ के लाडले, रोपा मोतीपुरा, रोपा मोतीपुरा, रोपा मोतीपुरा। हाँ साहब ये 10 रुपए तिलोक बेरवा राम प्रसाद हेगर दोनों सड़कों की ओर से ये 10 रुपए राम प्रसाद हेगर, विकास हेगर, इंदौरिया दोनों बाप बेटों की ओर से। ये 50 रुपए झारा के तेजा जी की ओर से। ये 50 रुपए झारा के चेवजा जी की ओर से। ये 10 रुपए विश्व हिंदू परिषद शाखा रोपा। चलो आइए मंत्री जी। जी महाराज करता निषाद राज प्रभु को चरण कमलों में सदर प्रणाम। हे निषाद राज आपका कल्याण हो, उठिए। आपका स्थान हमारे हृदय में है। हे प्रभु। हाँ हाँ सखा। हे वनवासी उठिए, आपका स्थान हमारे हृदय में है। हे निषाद राज माता जानकी जी को प्रणाम, भैया लक्ष्मण जी को प्रणाम। हे प्रभु
कहिए सब कुशल मंगल तो है। ठीक है, सब परिवार कुशल मंगल है प्रभु। नाथ कुशल मन पंकज देखे, भय भागी बाजन जन देखे। देव धरणी धन धाम तुम्हारा, मैं जननी सहित परिवारा। राम सिया राम जय राम। हे प्रभु, हाँ हाँ सखा, कल प्रातः काल तो आपका राज्याभिषेक होना था और हम वही आ रहे थे, लेकिन आपको ये तपस्वी वेश में ये क्या देख रहा हूँ प्रभु, ये कैसे हुआ, क्या कारण है प्रभु? हे सखा, आज हमें माता और पिता दोनों के वचनों का पालन करने का एक साथ ही सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पिता श्री महाराज ने हमें 14 वर्ष के लिए वन का राज्य दिया है। इसमें हमारा सभी प्रकार से आध्यात्मिक, आत्मिक और दार्शनिक कल्याण होगा। आप इसमें किसी भी प्रकार का संदेह प्रकट न करें। हे बाल सखा, भैया प्रभु, आज हम तुमसे मिलकर धन्य हो गए। हमारे हृदय में शीतलता मिली है। इतने दिनों तक आपसे मिलने की प्यास में हम तड़प रहे थे। हे प्रभु, हाँ हाँ सखा, मैं तो आपके दर्शन पाकर बहुत ही धन्य हो गया हूँ प्रभु। आप नगर को चलिए। हे सखा, आपने जो कुछ भी कहा वो आप प्रेम के वशीभूत होकर कह रहे हैं, किंतु हम तुम्हारे इस आग्रह को स्वीकार नहीं कर सकते सखा, क्योंकि हमारे माता पिता की ऐसी ही आज्ञा है कि हमें 14 वर्ष तक ऋषि मुनियों सन्यासियों की तरह वेशभूषा धारण करनी है, कंदमूल फल का भोजन करना, वल्कल वस्त्र धारण करने हैं, भूमि शयन करना है, नगर का प्रवेश वर्जित है हमारे लिए। इसलिए हे सखा, हम तुम्हारी कही बात पर आगे नहीं चल सकते हैं। एक कहे बल भूपति कीना, लोचन लाभ हमें विधि दीना। ठीक है प्रभु, आपकी यही आज्ञा है तो पास में ही हाँ हाँ सखा, सुंदर स्थान है, शीशम का वृक्ष है, वही व्यवस्था कर देता हूँ। मंद मंद हवा चल रही है, चढ़ने बह रहे हैं और गुंजायमान कर रहे हैं। बड़ा रमणीय स्थान है प्रभु। बहुत ही सुंदर विचार है आपका सखा। इसी शीशम के वृक्ष के नीचे आप साथरी बना दीजिए, हम लोग उसी पर विश्राम करेंगे पत्ते बिछाकर। ठीक है प्रभु, मैं अभी व्यवस्था करता हूँ। मंत्री जी महाराज। गुण समारी सातरी डसाई, उस किस लय मैं मृदुल सुवाई। प्रभु, हाँ हाँ सखा, और पत्तियों से ये सातरी सजा दी गई है, आप विश्राम कीजिए, मैं कंदमूल की व्यवस्था करता हूँ प्रभु। अति उत्तम सखा। मधुरी मृदु जानी, सोना भरी बनी राखे धियानी, शुचि फल मधुरी मृदु जानी। हे सखा, ये प्रभु, प्रातः काल का समय हो गया है। हाँ प्रभु। हमने शौच स्नानादि नित्य क्रियाएं भी कर ली है।
आप कृपा करके आप वट वृक्ष का दूध मंगवाइए, जिससे हम हमारी जटाओं को संवारेंगे। ठीक है प्रभु, मैं अभी शीघ्रता के साथ यह कार्य करना। लीजिए महाराज, ये वट वृक्ष का दूध लेके आया हूँ। हे अनुज लक्ष्मण, आओ वट वृक्ष के दूध से हम हमारी जटाओं को संवार लेते हैं। हे प्रभु, के कई नंदन मंदिमती, ये समय का कैसा फेर है, जहां पर प्रातः काल होते ही जो उच्च सिंहासन को धारण करने वाले थे, आज उनको तपस्वियों की भांति वन वन भटकना पड़ रहा है। जहां सुगंधित द्रव्यों से स्नान आदि होने थे, वहां वट वृक्ष के दूध से जटाएं बनाई जा रही है। जहां पर नाना प्रकार के व्यंजनों का भोग लगना था, हे विधाता, के कई नंदिनी मंदिमती कठिन कुटिल बन कीन, जे रघुनंदन जानकी सुख अवसर दो के दीन। हे तात सुमंत जी, हे प्रभु, आइए। अब मुझसे आपकी इस प्रकार की दशा नहीं देखी जाती प्रभु। महाराज ने हाँ हाँ तात सुमंत जी, अयोध्या से प्रस्थान करने पर मुझे ये कहा था कि हे सखा सुमंत, राम लक्ष्मण और सीता को तुम कुछ समय के लिए अपने रथ में बिठाकर वन विचरण करवा के, गंगा स्नान आदि करवा के वापस अयोध्या लेकर आ जाना। उनकी कही आज्ञा अनुसार मैंने उनको विश्वास दिलाया है प्रभु। प्रभु, गंगा स्नान आदि भी हो गया है, अब कृपा करें एक कृपा सिंधु और अयोध्या वापस प्रस्थान करें प्रभु। हे तात सुमंत जी, आप इतने अधीर न होइए, और पिता श्री महाराज ने जो कुछ भी वचन आपको कहे हैं आपने हमें बता दिए, लेकिन आप स्वयं धर्म के मार्ग को जानने वाले हैं। मैं आपको अधिक तो क्या कुछ कहूँ, क्योंकि छोटे मुंह बड़ी बात करना होगा। बड़ों के सामने अधिक बोलने से पाप लगता है। फिर भी मैं आपको धर्म के विषय में कुछ निवेदन करना चाहता हूँ, आप उसको हृदय से धारण कीजिए। आप स्वयं जानते हैं कि शरणागत रक्षक राजा शीली हुए थे, जिन्होंने एक कबूतर पक्षी के प्राण बचाने के लिए 5 पक्षी को अपने स्वयं के शरीर का सारा मांस काट काट कर खिला दिया, लेकिन शरणागत की रक्षा का प्रण उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। उसी प्रकार से महर्षि दधीची ने अपनी हड्डियों का दान जन कल्याण के लिए दिया। हे तात सुमंत जी, इसका आगे एक और आपको दृष्टांत देता हूं। राजा रंतीदेव, जिन्होंने स्वयं अकालग्रस्त होते हुए अपने हिस्से का थोड़ा सा अन्न और जल भी भूखे प्यासे कुत्ते के बच्चों को दे दिया, स्वयं के प्राणों को संकट में डाल दिया। महाराजा हरिश्चंद्र जी, जो सत्य के मार्ग पर चलते हुए अनेक प्रकार के कष्टों को सहन किया। राजा बलि ने धर्म के मार्ग पर अपना सब कुछ दान दे दिया। हे तात, सत्य के समान दूसरा अन्य कोई धर्म नहीं, वही सत्य रूपी धर्म आज मैंने भी प्राप्त किया है। मैं उस धर्म को कैसे छोड़ सकता हूँ? धर्म के मार्ग से हटने पर इस संसार में अपयश तो होता ही है तात। जीव के श्रेय प्रेय, यह लोग पुण्य लोग सब कुछ नष्ट हो जाते हैं, और किसी स्वाभिमानी मानी यशस्वी पुरुष के लिए
एक बार अपयश होना करोड़ों बार मृत्यु के समान होता है। पिता, मैं आपसे अधिक अब कुछ भी नहीं कहूंगा। आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, अब आप अयोध्या लौटिए। अयोध्या लौटकर पिता श्री महाराज के सम्मुख दोनों हाथ जोड़कर मेरी तरफ से उनको निवेदन करना कि मेरे विषय में किसी भी प्रकार की चिंता न करें। उनके आशीर्वाद से मैं कुशल मंगल में हूँ। केवल मात्र आपका परम कर्तव्य है कि आप पिता श्री महाराज का पूर्ण रूप से ध्यान रखेंगे, हे प्रभु, क्योंकि आप पिता के समान मेरे लिए कल्याणकारी और हितकारी हैं। हे प्रभु, पिता, ये अभागा सुमन महाराज को कितना विश्वास दिला गया है प्रभु। मैं कैसे जाऊंगा प्रभु, क्या मुंह दिखाऊंगा महाराज को। जब माताएं नगर की व्याकुल लोग मुझसे आकर के पूछेंगे कि हमारे राम लखन कहाँ है, तो मैं क्या कहूंगा प्रभु। प्रभु, आपने जो कुछ भी कहा है सत्य कहा है, और महाराज ने भी मुझको ऐसा कहा था कि ये सुमन, मेरा राम दृढ़ प्रतिज्ञ है, वो रघुवंशी की मर्यादा का पालन करने वाला है। अगर वो अयोध्या वापस नहीं आए तो जनक दुलारी जानकी को और लखन को वापस अयोध्या लेते आना। जानकी से कहना कि जिस प्रकार से उसका मन कहे, कभी अयोध्या कभी जनकपुरी में रह लेगी, लेकिन सुमंत उनको लेते आना। प्रभु, मेरी विनती है प्रभु, ये अभागा सुमंत क्या आज जाके मुंह दिखाएगा महाराज को। ठीक है सुमन जी, आप व्याकुल न होइए। हे प्रिय तात सुमंत जी, जिस प्रकार से पिताश्री के वचनों का पालन करना चाहते हैं, यदि तुम अयोध्या लौटना चाहो तो सुमंत जी के साथ लौट सकती हो। नहीं नहीं प्रहनाथ, मैं तो आपके साथ ही रहूंगी। ठीक है जानकी, सुमंत जी, आपने जो कुछ प्रिय का प्रति उत्तर था वो सुन लिया। हे अनुज लक्ष्मण, हाँ हाँ भैया, तात सुमंत जी के साथ अयोध्या लौटना चाहो तो लौट जाओ। पुण्य कछु गई लखन कटुबानी, प्रभु वर जेऊ बड़ी अनुचित जानी। पुण्य कछु गई लखन कटुबानी। हे भैया, मैं तो आपके चरणों का दास हूँ और मैं आपके चरणों में रहकर आपके श्री चरणों की सेवा करना चाहता हूँ। लेकिन हे दास सुमन जी, आप अयोध्या जाकर माता कैकेयी को मेरे द्वारा कहे वचनों को जाकर कहना। हे दास सुमन जी, कहना मात कैकेयी को, कहना मात कैकेयी को कि घी के दीप जला लेवे, जो कांटे थे वो निकल गए, बेकंटक राज चला लेवे। आप माता कैकेयी को ये वचन जाकर जरूर कहना सुमंत जी। हे अनुज लक्ष्मण, धैर्य रखो। माता कैकेयी के प्रति इतने कटु वचन कहना एक पुत्र को शोभा नहीं देता है। हे तात सुमंत जी, आप अब अयोध्या लौट जाइए और अयोध्या लौटते ही अनुज लखन के द्वारा कहे हुए वचनों को आप वहां पर किसी से भी नहीं कहेंगे। ये आपको अपने प्रिय राम की शपथ है। हे प्रभु, एक कृपा सिंधु मुझ पर दया करो प्रभु। ये अभागा सुमन कैसे जाएगा प्रभु, क्या मुंह दिखाएगा अयोध्या वासियों को।
धैर्य रखिए तात सुमंत जी। हे प्रभु, आप जैसे गुणीजन ज्ञानी विद्वजन को इस तरह से विलाप करना शोभा नहीं देता। अपनी अधीरता उसको स्थिर रखते हुए अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़े एवं हमारे कर्तव्य धर्म मार्ग की बाधा न बने। आपकी बड़ी कृपा होगी क्योंकि पिताश्री हे प्रभु, हे प्राणनाथ, मेरे प्राण क्यों नहीं चले जाते? हे प्रभु, हे सखा निषाद राज, कहिए प्रभु। आपने जो इतना प्रेम हमें दिया, हम उसके लिए आपके ऋणी रहे कि ऐसा सखा हर जीव मात्र को मिले। आपने जो स्वाभाविक प्रेम हमें दिया उससे हम कृतार्थ हुए। अब हमें हमारे कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ना है। आप भी लौट जाइए और हमें गंगा जी के उस पार आगे बढ़ना है। ठीक है प्रभु। कल्याण हो आपका निषाद राज। हे वनवासियों, आप सभी धन्य हैं जो आपने हमें इतना प्रेम दिया। हे जानकी, अनुज, सौमित्र, लक्ष्मण, आओ। हाँ हाँ भैया। इतना तेरे ले किसी के समझ न आते हैं, सन जग के पीड़े राम लखन सिए बन को जोते गए। हे अनुज, लक्ष्मण, ये पास में ही गंगा मैया जो पतित पावनी है वो बह रही है। हाँ हाँ भैया। हे जानकी, जब हम हमारे गुरुदेव विश्वामित्र जी के साथ जनकपुरी आए थे, उस समय ये गंगा जी की उत्पत्ति की कथा हमारे गुरुदेव ने अपने श्रीमुख से हमें सुनाई थी। हाँ हाँ भैया। कि ये हमारे ही वंश में हमारे पूर्वजों के द्वारा ये गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित की गई है। हमारे ही वंश में महाराज भागीरथ जी के नाम से ये गंगा मैया जानी जाती है। आइए इन्हें प्रणाम करते हैं। ठीक है भैया। ओम नमः गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरे वंदे दिव्यरूपकं मुक्तिं भुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण गंगा गंगेति जानवी, गंगा गंगेति जानवी, जटा संकरी पाप शाप मोचनी, नमामि त्रिपदगा। हे भाई लखन। हाँ हाँ भैया। हे भाई। हाँ हाँ भैया, कहिए। अब यहाँ से हम गंगा जी के उस पार चलेंगे तो देखते हैं यहाँ कोई केवट राज हो तो उन्हें पुकारते हैं। हाँ हाँ भैया। जिससे उनकी नौका की सहायता लेकर हम गंगा से पार हो जाएंगे और फिर उससे आगे प्रयागराज नाम का स्थान है। हाँ हाँ भैया। वहाँ पर महामुनि भारद्वाज जी
महर्षि वाल्मीकि जी इत्यादि ऋषि मुनियों साधु संतों के हम दर्शन करके उनसे कल्याणकारक सुभाशीष प्राप्त करेंगे और अपना जीवन धन्य बनाएंगे। भाई सत्य है भैया, आपके कहे अनुसार ही हमें अपने सभी कर्तव्यों को पूरा करना है। बारी बजरा पटा सीताराम कहिए जाहि बीती रखेरा ताहि बीती रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि बीती रखेरा ताहि बीती रहिए। सीताराम 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 कहिए सीताराम कहिए चाहे बीती रखेरा चाहे बीती रहिए। सीताराम 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 कहिए चाहे बीती रखेरा चाहे बीती रहिए। सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए साही बीती रखेरा साही बीती रहिए।